परम पूज्य श्री गुरुदेव और अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल द्वारा चलाए जा रहे श्री गुरुदेव चैनल, इस माध्यम से वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी जी महाराज जी के विचार, उनका साहित्य, उनके भजन, उनके कीर्तन इस फेसबुक द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। मैं भी एक वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी जी महाराज जी की उनकी यादगारें जो है, उनकी यादें जो है, उनके जो उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ घटनाएं हुई है उसका साक्षीदार मैं हूँ। इसलिए मैं खुद बताना चाहता हूँ कि 1968 तक के वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी जी महाराज जी ने भगवान पांडुरंग पंढरपुर के उनकी वारी उन्होंने कभी भी खंडित नहीं की। और 1968 में आखिरी का जो समय था, आखिरी का वक्त था, आखिरी का उनका भजन और भाषण पंढरपुर का था। वो उस समय में वंदनीय महाराज जी ने कहा था, हाथ उठा करके कहा था, हे भगवान पांडुरंग, मैं इसके आगे आऊँ न आऊँ, लेकिन मेरी हाजिरी मैंने लगा दी है। आज तक के मैंने कभी भी उसमें खंड नहीं किया है। उसके बाद में वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज गुरुकुंज आश्रम में आए और उनको मालूम था कि मैं अभी पंढरपुर यह देह रूप से नहीं जा सकूंगा, इसीलिए उन्होंने ये कहा और गुरुकुंज आश्रम में आए। आने के बाद उनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। तो सभी सेवकों ने बोला, पदाधिकारियों ने बोला कि महाराज जी, आपको मुंबई में दवाखाने में आपको भर्ती करना है। तो इसलिए वो 9 जुलाई को 1968 को यहाँ से बम्बई के लिए रवाना हो गए और वहाँ करीब 1 आध महीना वहाँ उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज चलाया। जहाँ आशिया खंड के सबसे बड़े एक डॉक्टर, तो पे मास्टर, और एक नागपुर के बड़े प्रख्यात डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर नागपुर के, और हमारे डॉक्टर के.जी. जायसवाल जी और उनकी टीम बॉम्बे में उनके साथ में गए। और जिस समय में उन्होंने वंदनीय महाराज जी के ट्रीटमेंट का ये उन्होंने निश्चित किया, उस समय में सभी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री उस समय के वसंतराव जी नाइक, मंत्री नरेंद्र जी तिड़के, उनके स्वास्थ्य के लिए उन्होंने सबने कहा कि महाराज जी के ये पेट का ऑपरेशन करना अच्छा रहेगा। सबने निर्णय लिया, जो कागज़ सही करने के लिए चाहिए उनके, तो कोई महाराज जी ने ऐसा कहा कि हाँ ठीक है, जो आपको लगता है वो करिए। और उस समय फिर महाराष्ट्र के मंत्री वसंतराव जी नाइक, श्री नरेंद्र जी तिड़के, पे मास्टर और डॉक्टर भिवापुरकर जी, डॉक्टर जायसवाल जी, उन्होंने सबने ठहराया कि महाराज जी का भी ऑपरेशन करना निश्चित हो गया। और उनकी उस समय मैं था, इसीलिए बता रहा हूँ कि उस समय मैं वो हाजिर था। तो उनको ऑपरेशन करने का मतलब वो बायोप्सी करने का था, उसका जांच करने का था कि पेट में क्यों इतना दर्द हो रहा है।
करीब 2 माह से 3 माह से वो पेट में दर्द है ऐसा कहते थे, और उसको इलाज भी था, कर रहे थे यहाँ की मंडली। डॉक्टर अमरावती के डॉक्टर आलसी, उनके हॉस्पिटल में भी महाराज जी कुछ ट्रीटमेंट के लिए, कुछ जांच के लिए बॉम्बे के पहले उन्होंने वहाँ जांच की थी। और ये सब होने के बाद में जब बायोप्सी किया गया तो इसका रिपोर्ट एक कैंसर डिटेक्ट हुआ, निश्चित हुआ। और सभी ने कहा कि अगर इस समय हम सब लोग ऑपरेशन करते हैं तो बहुत बड़ा पेट में एक लाल गोला था, तो सबने निश्चित किया कि ये अगर अभी निकालते तो महाराज जी इस समय आरोग्य की दृष्टि से वो नहीं रह सकते थे। सभी ने निश्चय किया कि एक यहाँ अभी नहीं करना चाहिए ऑपरेशन, इसलिए उसको उसी तरह से बंद कर दिया गया। और फिर महाराज जी वहाँ करीब 1 माह तक के रहे बॉम्बे हॉस्पिटल में, 5वें माले पर 505 रूम में उनका निवास था। तो हम साथ होते हुए भी वहाँ एक दिन ऐसा मुझे समझ में आया कि मेरे हाथों द्वारा उनके भजन भाषण मेरे हाथों से वो टेप किए गए, रिकॉर्ड किए गए, और वो बड़ी टेप रिकॉर्ड मशीन यहाँ गुरुकुंज में थी। मुझे ये लगा कि महाराज जी का आवाज़ और उनकी प्रकृति क्षीण होते जा रही थी। तो मैंने ऐसा सोचा कि महाराज जी का आखिरी का आवाज़ मैं किस तरह से रिकॉर्ड कर लूँ, किस तरह से वो बंदिस्त कर लूँ, किस तरह से वो रिकॉर्ड करना चाहता था। तो मेरे पास उस समय टेप रिकॉर्ड नहीं था, और टेप रिकॉर्ड के बारे में फिर हमारे बिहारलाल चांडक जो मंदिने महाराज के बड़े भक्त थे, इगतपुरी के थे, और उन्होंने उनको वो इस बारे में भी पहले भी महाराज जी से वो मिलते थे, और बड़े ज्ञानी थे, बड़े महाराज जी को पूछताछ करते थे संस्था के बारे में, विचारों के बारे में। कुछ मशीनें लगती है तो कुछ रिकॉर्डिंग लगता है, तो बड़ी बातचीत करते। तो मैं उस समय बिहारलाल जी को बोला कि बिहारलाल जी, मैं अभी महाराज जी का आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, टेप रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो बड़ा टेप रिकॉर्ड गुरुकुंज में है, अभी तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो अपन हॉस्पिटल अपनी दुकान में जाते हैं टेप रिकॉर्ड के और खरीदते। हम दोनों गए और बॉम्बे में वो टेप रिकॉर्ड खरीदी क्या, जो बैटरी का था। तो लेकर के आए, मुझे बड़ा आनंद लगा, अच्छा लगा कि महाराज जी का आखिरी का यह आवाज़ मैं टेप कर रहा हूँ। तो उस समय की बात है, टेप रिकॉर्ड आने के बाद में फिर मैंने उसको टेप रिकॉर्ड को हाथ में लेकर के खड़ा रह करके, महाराज जी सोए हुए थे, वो उठ करके बैठ नहीं सकते थे। उस समय उन्होंने कहा, महाराज जी को मैंने कहा कि महाराज जी, मैं आपका आखिरी का आवाज़ टेप रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, देखो भाई जनार्दन, अब क्या करना चाहते हैं देखो। बड़ी क्षीण आवाज़ थी उनकी, और वो क्षीण आवाज़ में वो बोलते थे कि ठीक है, जैसा करो आप, जो होता है वो करिए। तो मैंने वो कॉट पर लेटे हुए महाराज जी के टेप रिकॉर्ड करना चाहा। एक हाथ में, मेरे हाथ में टेप रिकॉर्ड था, मैं खड़ा था, महाराज जी सोए हुए थे, और ये माइक जो था वो मेरे हाथ में था। माइक महाराज जी पकड़ नहीं सकते थे, उनकी क्षीण प्रकृति थी, तो हाथ से पकड़ नहीं सकते थे। तो मैं उनके मुंह तक के अपना माइक लगा दिया, मैं माइक पकड़ा और एक टेप रिकॉर्ड शुरू किया। और महाराज जी ने बड़ी क्षीण आवाज़ में, और हमें भी लगा कि इतनी क्षीण
आवाज़ मैं आखिरी के बार सुन रहा हूँ। उनका पहाड़ी जैसा आवाज़ लाखों लोगों को उन्होंने अपने आवाज़ द्वारा मोहित किया, प्रफुल्लित किया। चीन के बॉर्डर में उनके आवाज़ ने आओ चीनियों मैदान में ये कहा, और मैं ये आवाज़ देख रहा हूँ उनकी कि क्षीण होती जा रही है। तो मेरी भी बड़ी परीक्षा थी। तो टेप रिकॉर्ड करते समय मैं हिल नहीं सकता था, क्योंकि हाथों से अगर माइक इधर उधर करता हूँ, हाथ हिलाता हूँ तो उनका शब्द चले जाता है, और अगर कुछ हिलता है तो इधर हाथ में एक टेप रिकॉर्ड खड़ा है, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, तो मैं किस तरह से टेप रिकॉर्ड, वो मेरी बड़ी परीक्षा थी। तो उनके क्षीण शब्द देखते हुए, सुनते हुए हमें वह याद आई। हमारे भी सबके दिल में ऐसी भावना आएगी कि ये आखिरी का आवाज़ महाराज जी का, क्यों ऐसे महाराज जी क्षीण हो गए हैं। उस समय में सर्वाधिकारी श्री विनायकराव जी वाघ थे, डॉक्टर जायसवाल जी थे, डॉक्टर कानेटकर जी थे, डॉक्टर भिवापुरकर जी थे, रघुनाथ घावड़ थे, डॉक्टर कानेटकर थे, डॉक्टर जायसवाल जी थे, और निकम दादा भी थे, और गुरु कुछ आश्रम की कुछ उनके पास की मंडली थी, तो वो थी। और वो जब टेप किया तो उन्होंने एक संदेश दिया, राष्ट्रसंत का आर्त संदेश जिसको हमने प्रसिद्ध किया है। उन्होंने यही कहा कि गुरु, मैं आज तक के आपको जीना सिखाया है, और आखिरी का जीवन कैसा बिताना चाहिए, आखिरी का श्वास कैसा समाप्त करना चाहिए, वो भी मैं सिखाना चाहता हूँ। और सभी भाइयों के लिए, बंधुओं के लिए, प्रचारकों के लिए, उनके आर्त को जानने वाले सभी भक्तों के लिए उन्होंने ये संदेश दिया, और कहा कि वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी जी ने कहा कि गुरुकुंज आश्रम एक प्रेरणा स्रोत है। वहाँ आकर के आपकी जो भी समस्या है वो आप उसको मिटा सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। आप आइए, गुरुकुंज एक केंद्र है, आपका सबका केंद्र है, वहाँ आना चाहिए, और वहाँ करके अपनी शक्ति को, कम हो गई शक्ति को अपन भरा सकते हैं, उन वहाँ से कुछ चार्जिंग अपनी बैटरी कर सकते हैं। ऐसे गुरुकुंज आश्रम को उन्होंने ये कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि बीमारी हमारे लोगों के लिए मरना और जीना ये तो स्वाभाविक बात है, हम इससे कोई डरने वाले लोग नहीं हैं। हज़ारों बार आते हैं और हज़ारों बार जाते हैं, हमें पता रहता है कि हम जीवन में क्या किए और कैसा जाना है और कहाँ जाना है, ये हम सोचते रहते हैं, नहीं उसके लिए तपस्या करते रहते हैं, नहीं उसका चिंतन करते रहते हैं। तो उन्होंने इस बात को कहते हुए हमने देखा कि, और मेरी उस समय में मेरी बड़ी परीक्षा थी, ये मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन मेरी बड़ी परीक्षा थी कि मैं ये सब बात उनके टेप रिकॉर्ड करते करते अंतर भी नहीं लेना चाहता था, इधर भी नहीं करना चाहता। मेरे पैर हिलते थे, मैं पैर हिलते थे, खड़ा रह करके साथ आड़ा हो करके मैं उनको टेप रिकॉर्ड किया। तो बड़ी 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 समस्याएं थी उस समय में। तो ये सब बातें करते हुए मुझे बड़ा ये हमारे आंखों से भी, बहुत सभी का आंखों से उस समय जब महाराज जी ये संदेश दे रहे थे, आखिरी का संदेश, तो उन्होंने ये कहा कि देखो मरना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आंखें सब लोग पूछते थे, जो आंसू आए वो, और हमें भी, मुझे भी बड़ा ऐसा लगा कि मैं ये क्या दिख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ। आखिरी का आवाज़, वो आवाज़ उनके साथी होने के कारण मुझे उसका बड़ा दर्द था, सबके से दर्द था। और आखिरी में ये कहा कि देखो मैंने जो भी मेरे पास था आज तक के आपको दे दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा करना है। गुरुकुंज आश्रम एक तुम्हारा प्रेरणा स्थान है, एक स्रोत है, एक मुख्य केंद्र है। उसी को उसको देख करके वहाँ आओ गुरुकुंज में, और अपनी तपस्या क्या किया है वो बताइए। साल में एक बार आकर के उसको बताइए कि मेरे जीवन में हमने क्या किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी का यही काम हो सकता है कि मेरा जो साहित्य है वो घर घर में पहुँचाया जाए, क्योंकि मैंने आज तक के जो भी कहा, जो भी लिखा, वो लिखने का विचार घर घर में जाना चाहिए, मेरा साहित्य घर घर में जाना चाहिए। साधु संतों का कार्य तो यही हो सकता है, सबकी भलाई,
धर्म मेरा दुविधा को हटाना, मर्म मेरा नीच ऊंच उठाना, गर्व मेरा गिरती को उठाना, स्वर्ग मेरा, ये जो उनकी बातें थे तो उन्होंने अपने जीवन में की और बताया। हम तो उस लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे लायक बनाए इस तरह पता नहीं चलता। अभी भी हम उसके लायक नहीं हैं उस विचारों से, लेकिन जो भी उन्होंने बताया उस मुताबिक हम उनके विचारों के लाइन पर हम जाना चाहते हैं, चलते हैं। चलना सीखा है तो उन्होंने सिखा दिया है कि कैसा चलना है। तो चाह रहे हैं कि ये उनके विचार हमारे दिल में, और उन्होंने दिए हुए अपने अमौलिक ऐसे शब्द, उस समय की बात है, याद है मुझे कि वो बड़ा प्रभावित करने वाली यादगार थी, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। और ये भी बताया उन्होंने कि अपने जीवन में जो कुछ करना है वो मैंने पहले बता दिया है। आज तक के आपको सबको बताया है कि क्या करना है, कैसा करना है, कहाँ तक कि अपने, ये सारी बातें उन्होंने कही थी। और ये सब होते हुए मुझे भी बड़ा अभी याद आ रहा, अभी उनकी याद में। तो देखो उन्होंने, मुझे भी ये बड़ा सौभाग्य मिला कि उनका आवाज़ मैं टेप कर सका। जो आवाज़ उनका आज जो आप सुन रहे हैं वो सभी आवाज़ मेरे हाथों से टेप किया गया है। मुझे बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि उनका एक बड़ा टेप रिकॉर्ड करंजिया जो ब्लिट्स के संपादक थे, तो जहाँ अपना दादर में जो अपना शिवाजी महाराज का पुतले का अनावरण था, उस समय में उन्होंने कहा कि उस समय वो टेप रिकॉर्ड महाराज जी को एक दिया था, भेंट दिया था। उसका चित्र भी मैंने ले लिया है। मैं फोटोग्राफर भी था। जो भी फ़ोटो दिखते हैं आप, हमारे सुधाकर यादव और मैं दोनों फोटोग्राफर थे। और उन्होंने अपने उद्देश्य उस माध्यम से हमें सेवा करने का जो भी अवसर मिला, मुझे इस समय में, मेरी भी आयु अभी 82 की है, तो मैं बड़ा प्रभावित हो गया उनके विचारों से। तो यही आपका सबका काम है। ये तो यादगार है उस चीज़ की कि टेप रिकॉर्ड के बारे में कैसा कैसा हो गया, आखिरी का आवाज़ उन्होंने कैसा दिया। लेकिन उनके भी आँखों में ऐसा, उस समय जब टेप कर रहा था उस समय उनके आँखों में भी एक आंसू झलकते थे। हमने देखा कि उन्होंने कहा कि मेरा कार्य कौन बढ़ाएगा, ये सब लोगों को मैंने जो मेरे पास था वो सब दे दिया है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं, जो है वो तन दिया, मन दिया, और जो बच गया धन दिया। जो उन्होंने कहा उस समय में, वो सब बातें उन्होंने अपने हाथ से की है, जीवन में की है। किसी को ऐसा कुछ जीवन के दर्द में या फिर जीवन के दर्द में किसी को रखा नहीं, उसने सबको अपने अपने जो जी उनकी प्रवृत्तियाँ थी उस प्रवृत्तियों से उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ देने का प्रयत्न किया, जो भी अच्छा है वो। तो अभी यही अपना काम है। उन्होंने कहा कि अब यही तुम्हारा काम है कि मेरा साहित्य करोड़ों मुखी जाऊ दिया, इस तरह से उन्होंने कहा। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उनका आवाज़ मुझे टेप करने का अवसर मिला, संधि मिली मुझे, तो मैं धन्यवाद समझता हूँ। मेरे भी जीवन में कुछ अगले जन्म में भी अब हम कुछ सभी की बात है, सब कोई उनके एक साथ संतों के साथ में नहीं आते हैं। कुछ तो भी पिछले जन्म में अपन ने किए कार्य, अच्छे कार्य हो तो ही मानुष इस प्रवाह में चलता है, नहीं तो पूरे रास्तों के लिए कोई करना नहीं पड़ता है, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, कोई साधना नहीं करनी पड़ती, कोई अपना कर्तव्य नहीं करना पड़ता। जो जिद अभी जो कुछ मैंने राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी के टेप रिकॉर्डिंग के बारे में जो बताया, उस टेप रिकॉर्ड के जो भी महाराज जी ने उसमें टेप रिकॉर्ड में कहा है, वो अभी इसके बाद में आपको सुनाने का प्रयास करते हैं, और वो आप अवश्य सुने। और सुनने के बाद में उस तरह अपना कार्य करने की आप उनसे ही शक्ति मांगे कि महाराज जी जो भी आपने बताया है उस मुताबिक हम आपका कार्य करने जा रहे हैं, उसे आप हमें शक्ति प्रदान करें। यह भावना रख करके उनका कार्य अपने को आगे चल के आगे ले जाना है। वही एक संदेश आप वंदनीय महाराज जी के द्वारा सुनिए, अभी सुनाने जा रहे हैं। आप उस मुताबिक आप
ये जो टेप रिकॉर्ड अभी बनाए हैं, तो ये श्री गुरुदेव फेसबुक को, एक अधिकृत फेसबुक है अखिल भारतीय गुरु श्री गुरुदेव सेवा मंडल का, उस फेसबुक द्वारा वंदनीय महाराज जी का विचार प्रसारित करने की हमने कल्पनाएं बनाई हैं। तो उस तरह से हम उसको बना रहे हैं, चला रहे हैं। तो वो फेसबुक द्वारा आप वो सुनते रहिए। और मैं अभी वंदनीय राजसंत तुकडोजी जी महाराज जी का विचार उन्होंने जो टेप किया है, वो टेप आप सुनिए। मैंने बोला अभी कि उस तरह से अपने को कार्य करना है। सुनने के बाद अगर कुछ कर नहीं सकेंगे तो ये बड़ा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि संतों की बात सुन कर के छोड़ देना वो अच्छा नहीं रहता है। तो अभी सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको उनका विचार अपने जीवन में उतारना है, या फिर कुछ प्रचार करना है, या फिर कुछ और कुछ, जिस तरह से जिस पद्धति से आपको कार्य करना है वो करने के अपन एक शपथ लेनी चाहिए। आज 20 अगस्त को ये आवाज़ उन्होंने ये टेप किया था। वही दिन है जो 20 अगस्त को बम्बई में हमने ये 20 अगस्त 1968 में आज उसको 52 साल हो गए हैं। और उस यादगार में यह आवाज़ उनकी सुन करके अपना जीवन सार्थक बनाइए, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ। और गुरुदेव आप सबको उस और ले जाएं जिन्होंने महाराज जी ने अपने विचारों से कुछ करने की चाह है। इस देश में धर्म का प्रचार हो, इस देश में एक देश का उज्जवल भविष्य कैसा रहे, इस बारे में भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि जब देश रहेगा तो धर्म रहेगा, इसीलिए देश के लिए वो राष्ट्रभक्ति का विचार वो करते थे। और उसी से उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े साहित्य लिखे हैं। करीब 78-79 किताबें उन्होंने लिखी है। उनका बड़ा एक ग्राम गीता नाम का बड़ा ग्रंथ है, मर्मभेदी है। और जिसके लिए उन्होंने 47 लोगों ने उस पर PhD महाराज जी के साहित्य पर की है। बड़े आश्चर्य की बात लगती है कि 2-4 क्लास लिखने वाले महात्मा जो कोई बड़े आश्चर्य से लोग देखते हैं कि इतना पढ़े हुए 4 वर्ष के 4 वर्ग के आदमी इतना कैसे लिख सकते हैं। और उन्होंने वो कहते थे कि खोड़ा नहीं अक्षर कभी, फिर के न देखा बाज के, रंग में लिखा जग में लिखा, आनंद पाया नाच के। मुझे उनका जो अक्षर था, हमारे बड़े उनको कोई अक्षर वो कहते थे कि मेरा ये व्याकरण देखो, ह्रस्व दीर्घ उकार काना ये सब देखो, लेकिन मेरे शब्दों को मत खोड़ो, मेरे शब्द के बारे में दूसरा शब्द मत डालो। ये उनकी बड़ी रचनाएं थी। हम देखे उस चीज़ को। तो मैं फिर से आपको उस बॉम्बे हॉस्पिटल की याद जो हमने टेप किया, वो उनके द्वारा वंदनीय राजसंत तुकडोजी जी महाराज जी के द्वारा आप इसको सुनिए, आगे चल के वो। धन्यवाद।